नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई के सीरीज में आज अगला प्रैक्टिस आपके सामने है। इसमें देखिए सामान्य हिंदी के गद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर बताना है आपको। तो गद्यांश में आपको पढ़ना शुरू करें। देखिए गद्यांश में लिखा, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है इसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या द्वेष की साकार मूर्ति है, जो इस बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कहाँ सुनने वाले मिले, कहाँ दिल का गुबार निकालने का मौका मिल जाए। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़े उनका कोई और ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने सुकर्म का आरंभ किया तब से अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। या भी अगर उसका निंदा करने में समय और शक्ति का व्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। हमने तो इसको पढ़ दिया, आप चाहें तो पढ़ें, आप चाहें तो ना पढ़ें। आप प्रश्नों को सबसे पहले देखें, प्रश्नों को देखने के बाद एक एक करके यहाँ से मिला के इसका उत्तर दे सकते हैं। आप चाहे पढ़ के दे सकते हैं, हर लोग का अपना अपना तरीका है। तो पहले प्रश्न की तरफ देखें। ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का क्या काम है? ईर्ष्या का काम जलाना है। शुरुआत में ही लिखा हुआ है ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना है। वही पूछा गया ईर्ष्या का काम क्या है, तो इसमें रुलाना तो होगा नहीं। ईर्ष्या का काम क्या? रुलाना तो होगा नहीं, हंसाना नहीं है, नचाना भी नहीं। क्या है? सी ऑप्शन, जलाना है। इसी गद्यांश के आधार पर अगला प्रश्न आपके सामने है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय, ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय का अर्थ नॉर्मल भी आप लोग जानते हो। ध्येय का अर्थ क्या होता है? ध्येय का अर्थ लक्ष्य है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई, क्या स्तुति की गई, क्या उनकी उपासना की गई, उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। इसमें क्या किया गया है? उनकी हंसी उड़ाई गई है, उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अपव्यय का क्या मतलब है? अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय का मतलब होता है खर्च। खर्च तो होता है या अधिक खर्च या कम खर्च। अपव्यय का मतलब होता है बिना मतलब का फिजूल खर्च। क्या होता है? फिजूल खर्च। इसका मतलब होता है फिजूल का खर्च। अपव्यय का क्या अर्थ है? फिजूल का खर्च। पांचवा नंबर आपके सामने प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्या ईर्ष्या रखा जाए? या ईर्ष्या से लाभ तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, निंदा भी नहीं है और अपव्यय की बात नहीं की गई है। इसमें बात क्या किसकी की गई है? ईर्ष्या की गई है। अधिकार में उपसर्ग, उपसर्ग शुरुआत में लगने वाले शब्द होते हैं और प्रत्यय बाद में लगने वाले शब्द होते हैं। तो शुरुआत में लगने वाले शब्द की बात किया गया। अधिकार में कौन सा उपसर्ग? तो कर तो है नहीं, इसमें अधि उपसर्ग है, कार भी नहीं होगा और आ भी नहीं होगा। कौन सा उपसर्ग है? अधि। अब धार्मिक में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय शब्दों के कब लगते हैं? बाद में लगते हैं। प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय? धार्मिक में इक प्रत्यय है। धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक इक प्रत्यय है। मिक नहीं होगा, ना तो का होगा, इसमें प्रत्यय है इक। और धर्म तो बिल्कुल नहीं होगा। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम ऑप्शन ही नहीं दिया गया। क्या? आकर्षण का विलोम, चलिए कोई बात नहीं ऑप्शन है तो। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इच्छा कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या जानने की इच्छा रखने वाले को आशा कहते हैं? नहीं। क्या यह अभिलाषा होती है? अभिलाषा तो मन की इच्छा होती है। जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। अगर हम किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं तो हम उसके प्रति जिज्ञासु हैं, वह जिज्ञासा होती है। कथा का बहुवचन, क्या कथे होता है? क्या कथानक होता है? कथानक तो उसका सारांश होता है। क्या कथो होता है? नहीं, कथाएं होता है। क्या होता है? कथाएं। इसमें ज़्यादा हम लोग ज़्यादा स्पष्ट नहीं करेंगे, बस ये प्रैक्टिस वाला सीरीज है तो इसमें आप ऐसे देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, यही तो वर्तमान काल है। अब इसको भी देख लें। सीता सो रही थी, तो ये क्या है? भूतकाल में चला गया, मोहन गया भूतकाल में और वह जाएगा या भविष्य काल में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही है, मानव पढ़ता है। ये किस में है? ये वर्तमान काल में है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? इसको कहने के लिए कहा गया प्रश्नवाचक चिन्ह यही है। ये तो कामा का चिन्ह है, बाकी ये सब अर्धविराम और एक्सक्लेमेशन वाले हैं, विस्मयादिबोधक के चिन्ह है। रास्ता देखकर मुहावरे का अर्थ, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ। अगर आपसे कहा जाए आप किसी का रास्ता देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं, अवेटिंग में है, तो उसका मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना। पता लगाना नहीं होगा, ना तो समय नष्ट करना होगा, ना तो निराश होना होगा। रास्ता देखना का मतलब, बाट जो होना का मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना। किसी का जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका मतलब होता है हम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अगला है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब अगर कोई चीज होता है तो दोनों पक्षों से होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजानी चाहिए, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं हो सकता है। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, यह भी इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। झगड़ा के लिए दोनों पक्ष का
जिम्मेदार होते हैं। झगड़ा के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, इसलिए कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दंत, लितु लसा नाम दंता संस्कृत में सूत्र है, तो दंत का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत का उच्चारण स्थान क्या है? सा है, टा नहीं है, पा नहीं है और हा भी नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? तो पंचमा अक्षर को अनुनासिक कहा जाता है। किसको? पंचमा अक्षर को। तो पा, फा, बा, भा, मा। तो माँ क्या है? पंचमा अक्षर में है, ये क्या है? अनुनासिक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनेन्द्र होगा, महेंद्र नहीं होगा, ना तो महेंद्र होगा ना तो महेंद्र होगा। क्या होगा? महाधनेन्द्र। बड़ा आ और ई मिला के क्या ए आदेश हो जाता है, इसलिए क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद महाधनेन्द्र होगा। राज दरबार में कौन सा समास है? अगर समास की हम बात करें तो राज दरबार का मतलब क्या है? राजा का दरबार। राजा का दरबार अर्थात तत्पुरुष समास। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा क्या है? यथा अव्यय है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अव्यय भाव समास होगा। क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? जो विदेश से शब्द आया वो मील है, मयूर यहाँ का शब्द, ये सभी शब्द विदेशी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है आपके स्क्रीन पे, हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय में, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। किसका? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। इसमें कोई भाववाचक नहीं है, ना तो जाति विशेष है, ना तो जाति का बोध कराता है, ना तो समूह का बोध करा रहा है। हिमालय किसका बोध करा रहा है? हिमालय व्यक्तिवाचक का बोध करा रहा है। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम जो, कोई, सो ये सब नहीं होगा। कौन ही तो प्रश्नवाचक है, पूछा जा रहा है कौन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? इसमें लिखा है डी ऑप्शन कौन। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक है? जिसमें गरीब तो कोई संख्या दिखा नहीं रहा है, सफेद तो कोई संख्या दिखा नहीं रहा है, कैसा भी कोई संख्या नहीं दिखा रहा है, कुछ ही किसी संख्या की तरफ इंडिकेशन जा रहा है कि हमें कुछ चाहिए, कुछ किताबें ले आओ, कुछ पुस्तकें ले आओ, है कुछ फल ले आइए। तो इसमें क्या है? संख्यावाचक कौन है? कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु है, पवन है, समीर है, सलिल नहीं होगा। सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं हो सकता है, सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से आगे आपका प्रश्न है, इस पे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया है तो उन्नति इस प्रकार से तो लिखा नहीं जाता है, उन्नति तो इस प्रकार से लिखा जाता है। पुण्य में तो इस प्रकार से रहेगा और क्षमा तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे सही क्या है? सबसे सही ज्योत्सना लिखा हुआ है, ये उत्तर एकदम आपका ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? पुष्प सही लिखा हुआ है, परिस्थिति भी सही लिखी हुई है, प्रशंसा भी सही लिखा हुआ है, पूज्य गलत लिखा हुआ है। अगर पूज्य को शुद्ध करें तो इस प्रकार से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है? प्रभाव, भाषा, निर्माण या विवाह? इसमें भाषा, भाषा किसका बोध कराता है? भाषा स्त्रीलिंग का बोध कराता है। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं घर जाना है, शुद्ध लग रहा है कुछ आपको? मैं घर जाना ऐसा वाला कोई बोलता है? मैंने घर जाना ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा। मैंने घर जाने है यह भी नहीं सही है। मुझे घर जाना है सबसे शुद्ध वाक्य है। आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद अगर करें तो आदेश का अंग्रेजी में आर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्डर। गाइड नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है और डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन निर्देशक हो जाएगा, रिक्वेस्ट मतलब विनती हो जाएगी, गाइड का मतलब दिशा दिखाना हो जाएगा। ये सब नहीं होगा तो आदेश का सही क्या होगा? आर्डर होगा। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्ययन है नहीं तो स्टडी वाला हो जाएगा। निरीक्षण इंस्पेक्शन भी नहीं होगा, शिक्षण यही होगा। टीचिंग का शिक्षण होगा या अध्यापन भी हो जाएगा? अध्यापन रखिए। टीचिंग का मतलब अध्यापन, अध्यापक से अध्यापन। डी नहीं, आपका बी रखिए इसमें। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ब्रजभाषा कहाँ से आया? लखनऊ से आया, इलाहाबाद से आया, वाराणसी से आया या मथुरा में ब्रजभाषा बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? मथुरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। इतना आपको पहले से ही मालूम होगा। चलिए आगे आगे प्रश्नों पे देखें। हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? हिंदी के आपने वर्गीकरण में देखा होगा, हिंदी में पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी भी सुना होगा, लेकिन क्या दक्षिणी हिंदी कभी आपने सुना है? नहीं। दक्षिण में तो भाषाएं तमिल इत्यादि बोली जाती हैं, लेकिन उसमें दक्षिणी हिंदी कुछ ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्रीय पत्र के संदर्भ में क्या कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है? नहीं। यह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता है? नहीं। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसे पत्र का व्यवहार किया जाता है। अच्छा एक मिनट, ये भी नहीं, यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, यह भी सही नहीं है। इसमें यह अन्य
पुरुष में लिखा जाता है। यह पद कैसे लिखा जाता है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? गा वर्ण आपका क्या है? घोष है। गा वर्ण क्या है आपका? घोष है। आगे प्रश्न में देखें अब हम, संघार का संधि विच्छेद क्या है? संघार का संधि विच्छेद होगा समधनहार। क्या होगा? समधनहार। ये भी सम लिखा है, विसर्ग नहीं लगा हुआ, हलंत नहीं लगा हुआ, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं होगा। संहार बिल्कुल गलत है और संहार भी गलत है। सही क्या है? समहार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब बिल्कुल संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान चक्र ही लिखा हुआ है, छेद तद्भव है, चांद और छत यह भी तद्भव रूप में लिखा गया है। अब पूछा है कि तद्भव इसमें बताइए। तद्भव क्या है? जो संस्कृत के शब्द नहीं, हिंदी के शब्द हैं। योगी बिल्कुल ये संस्कृत का शब्द है, यौन भी संस्कृत का है और जीर्ण भी संस्कृत का है। जीभ जो लिखा हुआ है वो क्या है? ये तद्भव रूप है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है जिससे आपको कहीं प्रेरणा मिल रहा हो? क्या उड़ना उठना से कोई प्रेरणा मिल रहा है? क्या उड़ना से कोई प्रेरणा मिल रहा है? दिलाना से प्रेरणा मिल रहा है। चलना से भी कोई प्रेरणा नहीं मिल रहा है, दिलाना से मिल रहा है। किसी को पुस्तक दिला दीजिए, किसी को ज्ञान दिला दीजिए। दिलाना क्या है? प्रेरणा देती है। दिलाना शब्द क्या है? प्रेरणा देती है, प्रेरणार्थक है। अंतिम 2 प्रश्नों पे चर्चा, इसके बाद ये वीडियो हम बंद कर देंगे और अगली प्रैक्टिस अगली वीडियो में होगा। अली, अली शब्द का सही अर्थ क्या है? अली मतलब भंवरा और अली का मतलब सखेली, सहेली या सखी। तो इसमें भंवरा भगवान वाला गलत है, भंवरा सखी वाला भी गलत है और भगवान दुश्मन वाला भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त है? क्या मैंने लड़के को बुलाया संयुक्त नहीं है, तो साधारण वाक्य हो गया है। उन्हें नींद ना आती थी, ना भूख प्यास लगती थी, ये क्या है? ये संयुक्त है। आपको ऐसा ना करना चाहिए, ये भी सरल वाक्य है। वहां जाना अच्छा नहीं, ये भी सरल वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा किया। अब अगले प्रश्न पत्रों की सीरीज में जब अगला प्रैक्टिस आएगा तो उस पर हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक ही रहेगी।